जय श्री कृष्ण दोस्तों। यह कहानी शीतला माता की विस्तृत कहानी धार्मिक ग्रंथों, लोक कथाओं और परंपराओं पर आधारित है। दोस्तों, भारत की पवित्र भूमि में अनेक देवी देवताओं की पूजा होती है। इन देवी देवताओं में एक अत्यंत करुणामयी और शक्तिशाली देवी है शीतला माता। इन्हीं रोगों की देवी, विशेषकर चेचक माता की देवी माना जाता है। गांव-गांव में इनकी पूजा की जाती है और लोग मानते हैं कि शीतला माता की कृपा से रोग दूर होते हैं और परिवार सुरक्षित रहता है। शीतला माता का स्वरूप अत्यंत अद्भुत माना जाता है। वे गधे पर सवार रहती है। उनके हाथ में झाड़ू, कलश, सूप और नीम की पत्तियां होती है। झाड़ू से वे रोगों को दूर करती है। कलश में ठंडा जल होता है जिससे रोगों की जलन शांत होती है और नीम की पत्तियां रोगों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। शीतला शब्द का अर्थ है शीतलता देने वाली। जब किसी व्यक्ति को चेचक जैसी बीमारी होती थी तो शरीर में बहुत जलन होती थी। तब लोग शीतला माता की पूजा करते थे और मानते थे कि माता की कृपा से रोग शांत हो जाएगा। दोस्तों, हमारे पुराणों के अनुसार शीतला माता भगवान शिव की शक्ति का ही एक रूप है। एक समय पृथ्वी पर भयंकर रोग फैलने लगे। चेचक, बुखार और अन्य संक्रमण रोगों से लोग मरने लगे थे। पूरे संसार में भय फैल गया था। देवता चिंतित होकर भगवान शिव और माता पार्वती के पास पहुँचे। देवताओं ने कहा, हे महादेव, पृथ्वी पर रोगों का प्रकोप बढ़ गया है। लोग पीड़ा में हैं। कृपया कोई उपाय बताइए। अब भगवान शिव ने अपनी शक्ति से एक देवी को उत्पन्न किया। वह देवी अत्यंत तेजस्वी थी, लेकिन उनका स्वभाव बहुत दयालु था। भगवान शिव बोले, हे देवी, तुम पृथ्वी पर जाओ और रोगों से पीड़ित लोगों को राहत दो। जो तुम्हारी श्रद्धा से पूजा करेगा उसके घर से रोग दूर होंगे। वही देवी आगे चलकर शीतला माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। जब शीतला माता पृथ्वी पर आई तब उनके साथ एक भयानक राक्षस भी उत्पन्न हुआ जिसका नाम था ज्वरासुर। वह बुखार और रोग फैलाने वाला दानव था। ज्वरासुर लोगों के शरीर में बुखार, चेचक और अन्य बीमारियां फैलाता था। लोग उससे बहुत परेशान हो गए। तब शीतला माता ने उसे अपने अधीन कर लिया और कहा, तुम बिना मेरी आज्ञा के किसी को कष्ट नहीं दोगे। जो लोग मेरी पूजा करेंगे उन्हें तुम परेशान नहीं करोगे। ज्वरासुर ने माता की आज्ञा मान ली। इस प्रकार शीतला माता रोगों की नियंत्रक बन गई। भारत में शीतला माता की पूजा विशेष रूप से शीतला अष्टमी के दिन की जाती है। इस दिन का एक विशेष नियम है कि लोग इस दिन चूल्हा नहीं जलाते। एक दिन पहले भोजन बनाकर रख लिया जाता है और अगले दिन ठंडा भोजन खाया जाता है। इसका कारण यह माना जाता है कि शीतला माता को ठंडा भोजन प्रिय है। इस दिन घरों में लोग बासी भोजन, दही, चावल, गुड़, पूड़ी, ठंडे पकवान माता को भोग लगाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक राज्य में शीतला माता की पूजा का बड़ा महत्व था। हर साल लोग शीतला अष्टमी पर पूजा करते थे, लेकिन उस राज्य की रानी को
इन बातों पर विश्वास नहीं था। रानी बोली, ये सब अंधविश्वास है। देवी देवता कोई रोग ठीक नहीं करते। राजा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी नहीं मानी। उसी समय राज्य में एक गरीब महिला रहती थी। वह शीतला माता की बहुत बड़ी भक्त थी। शीतला अष्टमी के दिन उसने पूरी श्रद्धा से माता की पूजा की और ठंडा भोजन बनाया। रानी ने उसका मजाक उड़ाया। कुछ ही दिनों बाद रानी के पुत्र को भयंकर चेचक हो गया। राजा ने वैद्य बुलाए, हकीम बुलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब महल की एक बूढ़ी दासी ने कहा, महारानी, यह शीतला माता का क्रोध है, आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। रानी घबरा गई। वह उसी गरीब महिला के पास गई और बोली, मुझे शीतला माता की पूजा करना सिखाओ। गरीब महिला ने श्रद्धा से पूजा करवाई। माता प्रसन्न हुई और राजकुमार का रोग धीरे धीरे ठीक हो गया। तब रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने जीवन भर शीतला माता की पूजा की। दोस्तों, हमारे लोक कथाओं में कहा जाता है कि शीतला माता की 7 बहनें थीं। ये सभी देवी रोगों से संबंधित थी। एक बार ये 7 बहनें पृथ्वी पर घूमने आई। वे एक गांव में पहुंची और भोजन मांगा, लेकिन गांव वालों ने उन्हें भिखारी समझकर भगा दिया। केवल एक बूढ़ी महिला ने उन्हें प्रेम से भोजन कराया। देवियां प्रसन्न हो गई। उन्होंने कहा, तुम्हारे घर में कभी रोग नहीं आएगा। लेकिन बाकी गांव वालों के घरों में रोग फैल गया। तब लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने देवियों से क्षमा मांगी। देवियां दयालु थी। उन्होंने गांव को फिर से स्वस्थ कर दिया। शीतला माता की पूजा में नीम के पत्तों का बहुत महत्व है। नीम को औषधीय गुणों वाला माना जाता है। जब किसी को चेचक होता था तो लोग नीम की पत्तियां कमरे में रखते थे और शरीर पर भी लगाते थे। लोग मानते थे कि नीम में शीतला माता का वास होता है। शीतला माता की कहानी केवल धार्मिक कहानी नहीं है, बल्कि एक संदेश भी देती है। स्वच्छता का महत्व, रोगों से बचाव, प्रकृति और औषधियों का महत्व, गरीब और साधारण लोगों का सम्मान। दोस्तों, हमारे भारत में शीतला माता के कई प्रसिद्ध मंदिर भी है, जैसे हरियाणा का गुरुग्राम शीतला माता मंदिर, राजस्थान का शीतला माता मंदिर, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई गांवों में भी माता के मंदिर है। इन मंदिरों में लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। भक्तों का विश्वास है कि शीतला माता की सच्चे मन से पूजा करने से रोग दूर होते हैं, परिवार सुरक्षित रहता है, बच्चों की रक्षा होती है, घर में सुख शांति आती है। इसलिए भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी माता की पूजा बहुत श्रद्धा से की जाती है। शीतला माता करुणा, शीतलता और स्वास्थ्य की देवी है मानी जाती है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि श्रद्धा, दया और स्वच्छता जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति सच्चे मन से शीतला माता की पूजा करता है, माता उसकी हर पीड़ा दूर करती है और उसके जीवन में सुख शांति लाती है। इसी विश्वास के साथ आज भी लाखों लोग शीतला माता की आराधना करते हैं और उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।